फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे CSIR नेट गेट में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड होते हैं किसी एक लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसा कि ये CSIR नेट JRF दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो टच करने वाला कॉन्सेप्ट है, किसी भी एक्सिस को कोई कर्व टच कर रहा है या कोई कर्व जो है किसी एक्सिस को कट कर रहा है, उसका क्या मतलब है। तो एक्स एक्सिस का मतलब है हमारे पास में ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो इसको टच करने का मतलब है हमारा ऐसे कर्व जाएगा और किसी एक पॉइंट पे टच करके इस तरीके से चला जाएगा। तो लाइन और इस कर्व के बीच में सिर्फ एक जो है कॉमन पॉइंट होगा, इसी को हम बोलेंगे टचिंग पॉइंट। अगर ये कर्व जो है इस एक्सिस को कट कर रहा होता तो कट करने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास में और ये कोई कर्व आएगा और इसको कट कर जाएगा। कट करने का मतलब है ये इस पॉइंट पर भी कट कर सकता है और दो पॉइंट पर कट करेगा। कट करने का मतलब है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे और टच करने का मतलब है कि 1 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी इक्वेशन, पहली बात तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है। एक्स एक्सिस मीन्स की y इक्वल्स टू 0 और ये सब y के इक्वल दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को 0 के इक्वल रख देंगे और इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। वहां से हमें कुछ एक जो है आइडिया लगेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हम क्या करते हैं, इन 4 इक्वेशंस को 0 को इक्वल पुट करके इनको सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। हमने क्या किया, ऑप्शन ए लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें हमने क्या किया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास मिलेगा एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। आयोटा क्या मतलब है, इमेजिनरी पॉइंट। अब कोई भी कर्व किसी एक्सिस को अगर टच करता है तो वो इमेजिनरी पॉइंट तो नहीं हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। फिर सेकंड वाले में भी अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो आपको इमेजिनरी मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। हम रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अब सी वाले ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0 यह है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू 5,5, यानी कि जो भी पॉइंट आ रहा है वो एक कांस्टेंट, एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट होगा, यही हमारा जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें टच करने वाला ही फॉलो करना है, सॉल्व करना है, तो वही हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वाले को अगर ऑप्शन को चेक करिए आप, तो इसमें हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो इट विल बी 3 and 4, two coordinates, yeah, two roots will be given by this equation. So this is not possible, this is only possible when a curve cuts the x-axis. So this is not correct option. Option is C is the correct answer हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जाए which curve just touches the x-axis, तो टच करने का मतलब है there will be only one point between the one common point between the curve and the x-axis। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल्स टू 14x प्लस 28y प्लस 42z माइनस 147, where x, y, z are real numbers, then the values of this x plus 2y plus 3z is what। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं या अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आता है, ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो आपको कमेंट, लाइक और प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपके जो फ्रेंड्स हों वो फ्री में एजुकेशन, फ्री में CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। गिवन क्वेश्चन में हमारे पास में ये इक्वेशन है, हमने क्या किया, इसको नोट डाउन कर लिया। दिस विल बी, अब ये इधर आ जाएगा तो जो पॉजिटिव साइन हो गए वो निगेटिव हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 28y माइनस 42z प्लस का 147 इक्वल टू 0। ये CSIR नेट JRF 2012 जून में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, एक्स के जितने टर्म है वो हमने पास कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 9z स्क्वायर माइनस 42z प्लस माइनस, इस तरीके से हो गया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करिए, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 14x को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये टर्म होता है उसका हाफ करके हम उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 14 का हाफ कितना हो जाएगा
7 और 7 का स्क्वायर यानी कि 49 ऐड कर देंगे और माइनस का 49 आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर और ये कॉमन, ये आपका एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें इतना ऐड करके ये हमने स्क्वायर बना लिया इसका और 49 इसमें कॉमन आ गया, बाहर आ गया। फिर उसको भी हम, इसको भी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इसमें भी ऐसा ही है, 2y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49, इसमें भी उतना ही कॉमन आया क्योंकि इसका क्या करोगे आप, इसमें अब 2y यहाँ पर भी है तो 2y, 2 ये और 2 एक और एक्स्ट्रा, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 7, तो 7 का स्क्वायर इस तरीके से बना क्योंकि 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर आप देख भी सकते हो, और 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28y, अब प्लस का 49 जोड़ दो, प्लस और माइनस कर दो तो इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी सेम वही करना है आपको, ये माइनस का साइन आ जाएगा आपका, ये बच जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आपके पास हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस दिस, ये दोनों जो है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस दिस। इसका मतलब है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे टर्म सेपरेटली 0 हो, ए बराबर 0 हो जाए, बी बराबर 0 हो जाए और सी बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7/2 और z इक्वल्स टू 7/3। ये हमारा मिल जाएगा वैल्यूज। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 2y प्लस 3z। तो x प्लस 2y प्लस 3z का मतलब है x हो गया 7, 2y का मतलब है 2 7/2 प्लस 3 7/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस 7 यानी कि 21। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपने पहले नोट डाउन कर लिया, इसको सेपरेट टर्म्स कर लिए, x वाला x के पास, y वाला y के पास, z वाला z के पास। उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एल्गोरिथम है और इसमें ये तभी हो सकता है जब सारे के टर्म 0 हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। हमने सबको सेपरेटली 0 कर दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, फिर फाइंड इसमें पुटअप कर दिया और हमें आंसर मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर रियल नंबर्स x एंड y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इसको बनाया था परफेक्ट स्क्वायर और उसके बाद 0 किया था। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब a बराबर 0 हो और b बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई, सीधा सीधा क्या करोगे, x प्लस वाई कर दोगे, 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। सिंपल सा है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, CSIR नेट JRF 2013 और कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है और आपके 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब ये देखिए, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x minus 5, x minus 3, x minus 2, इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या करना है, इस तरीके का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप जो भी जिस चीज से डिवाइड किया जा रहा है, x minus 5 से, x minus 3 से, x minus 2 से, इसका मतलब क्या है, एल्गोरिथम है। जिस चीज से डिवाइड किया जा रहा है इसका मतलब है कि अगर हम x इक्वल टू 5 इनमें पुट अप करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही एल्गोरिथम है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब में वैल्यूज रखेंगे और जिसमें ये फॉलो कर, जो फंक्शन ये फॉलो करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले x माइनस 5 से डिवाइड किया था तो हमने x इक्वल्स टू 5 पुटअप किया, x इक्वल्स टू 5 पुटअप किया ऑप्शन ए में। तो 5 का 3 क्यूब है तो 125 हो जाएगा। अब इसमें 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माइनस 125, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 155 एंड दिस। तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये -1 के इक्वल आ रहा है, जो भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में चेक करोगे अगर आप 125 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 और ये 29 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माइनस का 125 प्लस का ये हो जाएगा और 1। तो ये तो 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी हो गया, हमने मेथड ऑफ रिजेक्शन से सॉल्व कर लिया। अब ऐसे सॉल्व करो तो x इक्वल टू 5 रखोगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस 0.5 x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इन द रेंज इज नंबर ऑफ रूट्स। यानी कि ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रूट्स। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा होगा,
विच नहीं पूछा गया, हाउ मैनी पूछा गया। तो हाउ मैनी के लिए क्या करेंगे आप, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। वाई इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए, एक्सपोनेंशियल वाला है टर्म, तो इसको आप इजीली तो सॉल्व नहीं कर सकते, या तो न्यूटन राफसन वगैरह मेथड लगाओगे तो सॉल्व होगा। हमने क्या किया, सिंपली इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स को अलग प्लॉट कर लिया, और जो हमारा ये फंक्शन बनेगा ये पैराबोलिक होगा 2 माइनस 0.5x², इसको हमने अलग प्लॉट कर लिया। अब देखिए ये जो y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स है वो क्या कर रहा है, इसको दो पॉइंट पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपके पास में, दो रूट्स होंगे। जितनी नंबर जितने जहाँ पर कट करता है, हम जानते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी दो कर्व है या कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व दिया हुआ है, तो उसमें पूछा गया है कि कौन से पॉइंट्स होंगे इन दोनों के बीच में, तो जो पॉइंट्स कट करते हैं वही मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कितना होगा, टू। टू नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे आपके पास में, यही आपका आंसर हो जाएगा।